श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं, श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानियां द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण एक मन दो तन, एक रुचि एक स्वभाव एक वय, लीला के लिए दो बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं, ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा, 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्पर तरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा देव भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्पर पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण शैया आसन सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम कुंज निकुंज। जब हमारे प्रभु मर्तलोक में अवतार धारण करते हैं तो अवतार की पूरी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था हो, सच्चिदानंद भूमि, माता पिता परिकर, यही सब संधिनी शक्ति तैयार करती है। अवतार की कारणभूता ये संधिनी शक्ति है।
ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है, इनकी इच्छा शक्ति के अंतर्गत माया शक्ति है। ये सतोगुण रजोगुण तमोमयी है, ये बहिरंगा शक्ति है, ये जगत की रचना करती है, ये अविद्या रूप है, ये जीव को बंधन में डालकर दुख भोगवाती है। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की क्रिया से अनंत शक्तियों के स्वामी, जो इस 28 नामों को राधा जी के सुनता है, उसके जितने दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अव्रती है वो व्रतवान हो जाता है। जैसे वायु स्पर्श करती है तो गर्मी का दुख मिट जाता है, ऐसे ही जो 28 नामों का जाप करेगा तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया जनित बंधन का जो क्लेश है वो नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ न याद हो, राधा 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 पर्याप्त है। सबसे पहला है राधा राधा। श्री लालजू की, श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने राधा जू का नाम लिया, राधा जू के चरणों की वंदना की, वही श्री कृष्ण पूजा का अधिकारी है। श्री किशोरी जू की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की पूजा का वो अनाधिकारी है, अधिकार ही नहीं माना जाता। जिसने किशोरी जी की पूजा नहीं की कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता बिना राधा जू की कृपा के। इसलिए वैष्णव मात्रों का कर्तव्य, जितने भी वैष्णव हैं, कि वो श्री किशोरी जू का नाम ले, किशोरी जू की अवश्य पूजा करे, जिससे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। जो इस रहस्य को जानता है वही इस रस का अधिकारी है।